रेडी हैं आप लोग? यस सर। म्यूजिक वगैरह का सब बंदोबस्त हो गया? आवेश करेगा आपका? हाँ जी सर। भाई उसको कौन पकड़ेगा? मैं इसको। चलो रेडी है भावेश। लाइट्स ऑन होगी तो आप लोग भी शुरू हो जाना, ठीक है? एंड थर्ड बेल। साल है 1938 का। भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई में एक आवाज़ गूंज रही है। ये आवाज़ है अर्जुन सिंह की, एक ऐसा नाम जो हर देशवासी के दिल में गूंजता है। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत इस आवाज़ को बंद करवाने के लिए झूठ और षड्यंत्र रच रही है। उस षड्यंत्र को वो आज इस मुकदमे तक लेके आई है और इस मुकदमे में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आज आप आगे देखेंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अभियोजन पक्ष में मौजूद मिस्टर कार्टर, आप अपनी बात आगे रख सकते हैं। Thank you, my lord. My lord, this is another straightforward case of rebellion against British Crown, just like in famous Bhagat Singh. My lord, अर्जुन सिंह पर यह इल्जाम है कि इनके भाषणों ने हिंसा प्रकट की, शांति भंग की और ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाने की साजिश की। आपका सीधा और स्पष्ट मामला उतना ही फर्जी है जितना आपके सबूत और गवाह। अनुशासन बनाए रखिए मिस निष्ठा। आप सच्चाई की बात कर रही हैं? हाँ, सच्चाई तो यह है कि आपका भाई न तो केवल एक विद्रोही है बल्कि एक खतरा है देश की शांति के लिए और आपकी खुद की प्रतिष्ठा के लिए भी। आप मेरी प्रतिष्ठा की चिंता मत कीजिए कार्टर, तथ्यों की बात करें। तथ्यों की ही बात होनी चाहिए। माय लॉर्ड, अदालत ये देखे कि अर्जुन सिंह ने कितनी बार जनता को भड़काने के लिए रैलियां निकाली, भड़काऊ भाषण दिए और ये वही व्यक्ति हैं जिसने युवाओं को कानून तोड़ने के लिए उकसाया। और ये तथाकथित सबूत कहां से आए? आपके गुप्तचरों से या फिर आपके खरीदे हुए गवाहों से? गवाहों को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी मिस निष्ठा। आपके भाई ने खुद अपने भाषणों में ये कहा है कि आजादी मांगने से नहीं मिलती, इसे छीनना होगा। क्या ये हिंसा को भड़काने का प्रमाण नहीं है? हाँ, माना मेरे भाई ने कहा कि आजादी भीख नहीं, तो क्या ये अपराध है? कार्टर जैसे लोग अपने झूठ और छल से सच्चाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच्चाई नहीं है माय लॉर्ड। सच्चाई ये है कि अर्जुन सिंह के एक साथी ने उसे धोखा दिया और उसकी सारी योजनाएं प्रशासन तक पहुंचाई। और ये विश्वासघात आपकी ही साजिश है। आप जैसे लोग माय लॉर्ड, मुझे पता है ब्रिटिश हुकूमत मुझे फांसी पर चढ़ा सकती है, मगर इस आजादी की लड़ाई को नहीं रोक सकती। आजादी एक विचार है और विचार कभी नहीं मरते। आपने भगत सिंह को फांसी दी और सोच लिया कि आप डर पैदा कर देंगे, मगर देखिए उनके बलिदान ने हर गली, हर गांव और हर जगह पर अपनी छाप छोड़ दी। मुझे पता है कि आप मुझे भी उसी राह पर ले जा रहे हैं, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी मौत एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत होगी।
मेरी फांसी का हर झूला इस देश की जमीन पर एक क्रांति का नया बीज बोएगा। स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम हर कीमत पर पाकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! शांति बनाए रखे। अभियोजन पक्ष अपने गवाह को बुलाइए। तो आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपकी आजादी से इनको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय लॉर्ड। गवाह अपने शब्दों से सब कुछ स्पष्ट कर देंगे। माय लॉर्ड, मैं अपने गवाह को पेश करने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आइए राम प्रसाद जी। माय लॉर्ड, यह है राम प्रसाद, अर्जुन सिंह का घनिष्ठ साथी। आज ये अदालत में यह बताएंगे कि अर्जुन सिंह ने किस तरह ब्रिटिश शासन से खिलाफ साजिश की। गवाह राम प्रसाद, आप सत्य बोलने की शपथ लेते हैं? जी जी, मैं शपथ लेता हूँ। तो बताइए अदालत को, अर्जुन सिंह ने आपको और आपके साथियों को क्या आदेश दिए थे? अर्जुन ने हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए कहा था। उसने कहा था कि अगर हम हमारी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वो अंग्रेज़ हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। उसने कहा था कि वो बेड़िया लेकर आए तो तुम आग से जवाब देना। उसने हमारे अंदर का डर भी मिटा दिया था। लेकिन शायद मैंने उस डर के कारण ही उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं हमेशा से उसके साथ बना रहा और उसकी सारी साजिशों के बारे में मैंने प्रशासन को बता दिया। माय लॉर्ड, ये केवल एक गवाह का बयान है। मैं न जाने कितने गवाह पेश कर सकता हूं आपके सामने। माननीय न्यायाधीश, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इस सिलसिले में फिर से जांच करें। इतनी भावुक मत होइए निष्ठा जी, क्योंकि ये अदालत है जो कि तथ्यों पर चलती है और तथ्यों से यह साबित हो चुका है कि अर्जुन सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विद्रोही सेना खड़ी की। ये राजद्रोह नहीं तो और क्या है? ये एक देशभक्त की आवाज है जिसे आप और आपकी सरकार चुप करा देना चाहते हैं। अदालत भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेगी। गवाह राम प्रसाद, अब जा सकते हैं। अर्जुन सिंह, आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं माय लॉर्ड, मुझे अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहना है। बिकॉज फाइट फॉर द फ्रीडम इज नॉट अ क्राइम। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आजादी मांगना एक अपराध है, तो मैं मानता हूं कि मैं एक अपराधी हूं। तो अदालत अपने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला लेती है कि अर्जुन सिंह पर लगाए गए राजद्रोह के आरोप सही सिद्ध होते हैं। अर्जुन सिंह पर राजद्रोह और ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ साजिश रचने के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है। भारत माता की जय! माय लॉर्ड, ये गलत है। मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है। माय लॉर्ड, आप ऐसा नहीं कर सकते। माय लॉर्ड, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मेरा भाई निर्दोष है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और इस तरह न जाने हमारे कितने देशवासियों को और क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने फांसी देकर मौत के घाट उतार दिया। क्या कभी हमने उनकी आज़ादी की संघर्ष के सही मायना पहचाना? क्या कभी हमने उस लड़ाई की सच्ची कीमत पता चली? शायद उनका खून हमें यही याद दिलाता है कि उस बलिदान के लिए कितना कितना संघर्ष करना पड़ता है। धन्यवाद। सरफरोशी की